टाइम कितना है, कितना बजे तक? 7 बजे तक पास। ओके जी। या परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज ये शिकागो प्रेयर लाइन जो ग्रुप के साथ जुड़कर प्रभु की संगति के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर मुझे भी दिया है। साथ हमारा डेली डिवोशन में जुड़ने वाले कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, और साथ में जितने भी एवरी सैटरडे जो शिकागो प्रेयर लाइन में जुड़ने वाले तमाम लोगों के लिए भी धन्यवाद। सेवकगण, कुछ लोगों का वीडियो बंद है, चेहरा देखने से मालूम पड़ता है कि कितने लोग पहचान के हैं। तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर अवसर मुझे भी दिया है कि आज सुबह के समय में परमेश्वर का वचन को कुछ समय बांटने के लिए। ओके, 2 शब्द प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, आज सुबह के समय में परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए सुंदर अवसर दिया है। चंद मिनट प्रभु जी हम आपको उपस्थित में बैठे हैं। परमेश्वर आप हमसे बोलो और बातचीत करें। तेरा पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ पवित्र वचन को मनन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, हमें मदद करे। प्रभु जी शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिएगा। हमारा प्रार्थना को सुनने का धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। ओके, आज मैंने आपका सामने रखने के लिए एक छोटा सा विषय आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वो है जो ब्रोकन रिलेशनशिप विद गॉड एंड ह्यूमन। टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर का साथ भी और मनुष्य के साथ भी हमारा टूटा हुआ रिश्ता, उसके विषय में कुछ बातें हमें परमेश्वर के वचन से और वचन का बाहर से भी कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपका सम्मुख रखने के लिए चाहता हूं। प्रार्थना के साथ बैठे ताकि प्रभु हमसे बातचीत करें। हम ऐसा एक संसार में जी रहे हैं, ऐसा एक वातावरण में हम जी रहे हैं कि काफी जो परमेश्वर का जन का काफी रिश्ताएं जो परमेश्वर का साथ होनी चाहिए, रिश्ता टूटे हुए परिस्थितियां हमें बहुत देखने को मिलता है। तो परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसका वचन 8 हिंदी में कोई पढ़कर सुनाए तो अच्छा लगेगा। अब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में पड़ता था, आज शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ओके, मेरा मानना है कि परमेश्वर हर दिन आदम हव्वा को मिलने के लिए एदन बगीचा में उतराते थे दिन का ठंडे समय में। तो हर दिन परमेश्वर का साथ में एक सुंदर संगति थी, एक फेलोशिप थी आदम हव्वा के साथ में। कितने सैकड़ों साल परमेश्वर के साथ में वे लोग संगति किया, एक अच्छा आत्मिक अनुभव रहा। ये कितने साल तक रहा हमें पता नहीं। तो हमको ये पता है कि स्वर्ग से आप ये सोचना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस परमेश्वर का बारे में हम हमारे दिमाग से हम सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो? करोड़ों करोड़ों तारागण, सूर्य, चंद्रमा, धरती, सब कुछ बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक चींटी के समान एक ऐसा एक मनुष्य से मिलने के लिए स्वर्ग से यह धरती पर उतर आते थे। मेरे ख्याल से हर दिन आदम के साथ, आदम हव्वा के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर उतर आते थे। कई सवाल परमेश्वर से करते थे, काफी बातचीत करते थे। शायद ज्यादा विवरण नहीं बताया गया, लेकिन एक अच्छी संगति रहा परमेश्वर के साथ में। तो प्रियम, अब वहां पर परमेश्वर स्वर्ग पिता है, परमेश्वर का बच्चे हैं आदम और हव्वा।
और एक अच्छी फैमिली परमेश्वर का अगुवाई में, परमेश्वर का नेतृत्व में आदम हवा का जीवन भी बहुत अच्छा रहा होगा। परमेश्वर के साथ संगति करना, मैं कल्पना करके कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ। वाह, आदम और हवा एक मानुषिक शरीर में दुनिया में है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके बीच में आकर के उनसे बातचीत करना, उनके साथ रहना, कितना अनोखी बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा संगति बहुत अच्छे से चल रहा है, शायद बहुत खुशी आनंद के साथ संगति चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अचानक क्या हो गया मालूम है, वहां पर एक दूसरे का थर्ड पर्सन वहां पर आता है। हमें पता है डेविल, शैतान वहां पर आता है और परमेश्वर का साथ में जो रिश्ता थी, आदम हवा के साथ जो संगति, जो फेलोशिप, जो रिश्ता थी, उस रिश्ता को तोड़ने के लिए शैतान वहां पर कार्य करता है। हमें मालूम है उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान किस प्रकार कार्य किया है, ये कोई नई बात ही नहीं है। शैतान आ करके उनके साथ चालाकी के साथ, चतुराई के साथ बात करके पाप करवा के हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान वहां पर परमेश्वर के साथ जो रिश्ता थी, वो रिश्ता को तोड़ डाला। आखिर अब उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 23वां वचन में हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा ममता पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 3 का 23वां वचन। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। ओके, परमेश्वर ने एदन बगीचा में से आदम और हव्वा को निकाल दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जो रिश्ता थी, वो रिश्ता अभी टूट चुके हैं। परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। अब वो एदन बगीचा में वो ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने घूमने वाला एक ज्योतिर्मय तलवार को वहां पर खड़ा किया ताकि लोग वापस उसके अंदर ना घुसे। तो प्रियोम, आप सोच के देखिएगा, शायद सैकड़ों साल तक परमेश्वर का साथ में संगति करते हुए एक अच्छे आत्मिक अनुभव, एक ऐसा फेलोशिप का जो आनंद आदम और हवा को मालूम है। लेकिन वहां पर शायद कुछ ही समय में परिचय हुआ है, शैतान वहां पर आकर के चतुराई के साथ इनके साथ खेल खेला और परमेश्वर का साथ जो फेलोशिप चल रहा था उसको तोड़ डाला। अब परमेश्वर से अलग हुए। परमेश्वर ने एदन बगीचा दोनों को अलग कर दिया, वहां से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर में देखा जाए तो पूरा मानव लोग, आदम के द्वारा जितने भी पीढ़ी शुरू पाप में, अधर्म में जीना शुरू कर दी। और उसका सोल्यूशन का बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब इधर हम खास करके देखते हैं जो टूटा हुआ रिश्ता, परमेश्वर का साथ टूटा हुआ रिश्ता। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम उद्धार प्राप्त किया है, बपतिस्मा लिया है, तो हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त किया है, कई वरदान हम प्राप्त किया है। कई बार हम परमेश्वर के साथ संगति करते हुए जीने के समय में शैतान कई बार गड़बड़ियां हम करते हैं हमारे जीवन में कि परमेश्वर का संगति से दूर है। हमें पता है ऐसा सूची कितने सैकड़ों लोग, बड़े बड़े मशहूर लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, वो सांसारिकता में फंस गए, सांसारिक पापों में, अधर्मों में फंस गए। आज वो परमेश्वर से प्रार्थना आराधना नहीं करते, परमेश्वर से दूर हुए। क्यों? क्योंकि शैतान का प्रभाव उनके अंदर ज्यादा रहा। परमेश्वर का साथ जो रिश्ता होने चाहिए थे, जो आनंद, जो फेलोशिप होना चाहिए, उस फेलोशिप को तोड़कर परमेश्वर से अलग कराया गया। शायद कितने सालों तक परमेश्वर को वचन को सीखने के बाद, कई अनुभव को, कई वरदान को भी प्राप्त करने के बाद आज सैकड़ों हजारों लोग आज परमेश्वर के साथ संगति में नहीं। प्रियो, मैं आपको आज सुबह के समय में प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूं। एक बार एक टीवी शो में मैं देख रहा था, कि काफी एक एजुकेटेड पर्सन, एक सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने वो टीवी में इंटरव्यू के साथ बातचीत चलने के समय में वो बंदा ये बोलता था, हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन दिस वर्ल्ड।
सबसे एक खुशी या आनंद से जीने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है? तो उन्होंने वो बता रहा था, वो वही व्यक्ति हो सकता है जो रिश्ताओं को संभालने वाले व्यक्ति, दूसरों के साथ में रिश्ताओं को संभालने वाले व्यक्ति। उन्होंने बताया कुछ ऐसे संगठन हैं, हजारों लोगों के बीच में कई सालों तक उन लोगों के बीच में स्टडी करते रहा और उसमें से ये पता चला कि उसमें से जो खुश व्यक्ति वही लोग पाए गए हैं कि जिनका रिश्ता दूसरों के साथ सही है, दूसरों के साथ अच्छा है। और उन्होंने ये भी पाया गया है, जो खुश नहीं है, जो दुखी है, वही है जो दूसरों के साथ में जो रिश्ता टूटे हुए है, जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में या शत्रुता में जीने वाले, गुस्से में जीने वाले, जो रिश्ताओं को अधिक से अधिक जो तोड़ा है, वही व्यक्ति सबसे निराश और दुखी पाया गया करके उन्होंने एक टीवी शो में मैंने मेरे आंखों से सुना, मेरे आंखों से देखा और कानों से सुना। तो मैं भी उसके ऊपर गौर किया। तो देखिए प्रियोम, मैं ये बता रहा हूं, यदि परमेश्वर के साथ में एक व्यक्ति का रिश्ता जब तक रहेगा, वो व्यक्ति जरूर खुश रह सकता है। यदि परमेश्वर से जिस व्यक्ति का रिश्ता टूटा है, वो व्यक्ति शायद जिंदगी में कभी वो आनंदित नहीं हो सकता। सांसारिक तौर से पापों में, कई अशुद्ध चीजों में वो आनंदित हो सकता है, लेकिन आत्मिक तौर से हम खुश नहीं रह सकता। ओके, आज सुबह के समय में प्रियोम, रिश्ताओं का जो खासियत हमें सोचना बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर का साथ में हमारी रिश्ता जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे ही वो रिश्ता है? ये थर्ड पर्सन जो डेविल इज ए रिलेशन ब्रेकर, शैतान रिश्ता तोड़ने वाला बनता है। वो यही चाहता है कि शैतान के साथ रिश्ता जोड़े और जितने भी परमेश्वर का साथ में संगत रखने वाले, रिश्ता रखने वाले लोगों का रिश्ता को तोड़ करके शैतान अपने साथ वो रिश्ताओं को जोड़ने के लिए शैतान कोशिश करता है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, चतुराई से, और बिल्कुल वो उसी प्रकार का चालाकी से वो काम करेगा। पैसा लेकर आएगा या कई ऐसे चीजों को लेकर आएगा, व्यभिचार और ऐसा कई चीजों को लेकर आएगा कि परमेश्वर का साथ जो रिश्ता उसको तोड़ने के लिए शैतान मैक्सिमम कोशिश करेगा। तो प्रियोम, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, मैं ये प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूं, हम हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता कितना कायम है, कितना मजबूत है, उसी हिसाब से परमेश्वर भी खुश होगा, परमेश्वर हम इस्तेमाल भी करेगा। एक बार एक बच्चा रो रहा था, तो पिताजी ने पूछा क्या चाहिए? तो बच्चा बोला मेरे को गन्ना चाहिए। तो पिताजी ने गन्ना ला करके दिया। वो गन्ना हाथ में लेने के बाद में वो बच्चा फिर से रो रहा है। तो बोले बेटा क्या, क्यों रो रहा है? तो बोले गन्ना को दो टुकड़ा करके दिया। उसके बाद में फिर भी वो बच्चा रो रहा है। फिर पापा ने पूछा क्यों रो रहा है? तो बोले मेरे को ये 4 टुकड़ा करके दो, और 4 टुकड़ा करके दिया वो गन्ना का। उसका बाद में भी वो बच्चा रो रहा है। उसका बाद में बोले बेटा अभी क्यों रो रहा है? तो बच्चा बोल रहा है ये 4 टुकड़ा को अभी एक बना कर दे। अरे बाप रे, अब वो पिताजी रोना चालू कर दे, क्योंकि अभी 4 टुकड़ा को अभी एक बनाना ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। तो प्रियोम, आपको मालूम है जो रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है। क्षण भर में रिश्ता हमको तोड़ सकते हैं, क्षण भर में रिश्ता हमको तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको बनाकर रखने के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है, मैं उत्तर भारत में अभी 26-27 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। शुरुआत के समय में इतनी गरीबी को मैंने सामना किया हूं मेरे जीवन में। केरला से हम लोग बिल्कुल खाली हाथ यहाँ पर आए। उस समय में मेरा सपोर्ट सिर्फ 600 रुपया सपोर्ट मिलते थे, उसमें से 400 रुपया किराया, उसके बाद में 200 रुपया से हम लोग जीते थे। और भूखे रहना, कितने कितने दिन रात हम भूखे रहे। 1 रुपया का सिक्के के लिए हम कितने कोशिश किए। इतने
सैकड़ों सैकड़ों गांवों में फिरते रहे, सेवकाई करते रहे। कई बार शैतान हमारा मन में कार्य किया, अरे छोड़ के चले जा, छोड़ के चले जा, क्यों तकलीफ उठाना है, क्यों दर्द उठाना है, क्यों ऐसा समस्या में शामिल होना है, छोड़ के चले जाओ। एक और अरब मेरी पत्नी मेरे दूसरा बेटे को जो गर्भवती थी, जब वो गर्भवती थी तो उसको अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे, इवन कोई फल फ्रूट नहीं खिला सकते थे, और वो पेट में वो बच्चा बिल्कुल सूख गया। और 7वें महीने में क्या वो मालूम है, मेरे वाइफ की जो डिलीवरी हुई और वो बच्चा होने के बाद में 14 महीना हमारे साथ रही। और डॉक्टर ने हमको इतना डांटा कि बोले तुम पति होकर के तुम्हारी पत्नी को हम खिला पिला नहीं सकते क्या, कितने प्रॉब्लम है, ये बच्चा बिल्कुल पेट के अंदर सूख गया है, ये बच्चा जिया कि नहीं जिएगा पता नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 14 महीने के बाद वो बेटी, वो सुंदर बेटी थी, वो प्रभु के पास चली गई। तो मैं एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते मुझे बहुत दुख लगा, काफी दर्द लगा। शैतान बार बार मेरे कानों में आकर के बोला, अरे क्यों इस प्रकार तुम तकलीफ में जीना है, क्यों इधर आकर ऐसा रहना है, ऐसा क्यों सेवा करना है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उपस्थित में बैठे, परमेश्वर को वचन को पढ़े, उपवास में बैठे, प्रभु की आराधना में, प्रभु की संगति में, प्रार्थना में, और गहराई से परमेश्वर के साथ वो रिश्ता को कायम करने के लिए मैंने खुशी किया। आज तक ऐसे कई अनुभव, ऐसा कई अनुभव जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को टूट सकते थे, शैतान तोड़ने के लिए कई बार कोशिश किया, कई परिस्थितियां लेकर आए प्रियोम। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज तक परमेश्वर को छोड़ करके जाने के लिए ऐसा समस्या नहीं हुई। प्रभु ने हमें मदद करी था कि आज तक भी उनके सेवकाई में बने रहने के लिए और कई आत्माओं को जीतने के लिए, कई आत्माओं को जीतने के लिए, कम से कम 500 से ज्यादा आत्माओं को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस हाथों से सहायता किया। और कई योद्धाओं को सेवक करने के लिए, सेवकों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने मदद करी, है ना। कई जवानों को तैयार करके सेवकाई में नियुक्त करने के लिए परमेश्वर सहायता करी, कई लीडरों को तैयार करने के लिए परमेश्वर सहायता करी। यदि मैं सोचता, यदि मैं उस समय में जो परिस्थितियां विपरीत थी मैंने छोड़ करके मैं चले जाता, तो शायद आज मैं जो परमेश्वर में जो गर्व करता हूँ, परमेश्वर जो सेवकाई यहाँ पर करवाया, शायद मैं ऐसा मैं आनंदित नहीं हो सकता, समझ लो। इसी प्रकार प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिश्ताओं को हमें परमेश्वर के साथ जो रिश्ता कुछ भी परिस्थिति में जीवन में आ जाए, यानी इवन हमारा परिवार के लोग, हमारा रिश्तेदार, हमारा खानदान के लोग को बहुत कुछ कोशिश करेंगे शैतान इस परमेश्वर के रिश्ता से हमें तोड़फोड़ करने के लिए, लेकिन हो सके हम परमेश्वर को उपस्थित में आंसू बहा बहा कर भी परमेश्वर के साथ बने रहे, ताकि परमेश्वर में ऐसा आनंद में, ऐसा खुशी में वो में भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यस, आज प्रियोम हजारों लोग परमेश्वर को उपस्थित में नहीं है। कई लोगों को मैं लेकर आया कि प्रभु की उपस्थिति में, कई विश्वासी गण आज प्रभु उपस्थित में नहीं है, कई सेवकगण आज प्रभु में नहीं है, वो सब कुछ छोड़ करके शैतान के फंदे में फंस गए। दुख है, ऐसे लोगों को जब याद करता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। प्रियो मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूं, कठिनाई आने दो, दर्द आने दो, भले आशीष भी आने दो, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आने दो, लेकिन कभी भी परमेश्वर का साथ हमारा जो रिश्ता है वो टूटना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। आपको मालूम है आदम हव्वा परमेश्वर से दूर होने के कारण, जो परमेश्वर से जो रिश्ता टूटने के कारण, मैं ये सोचता हूं आदम हव्वा का जो रिश्ता परमेश्वर से टूटने के कारण जो दूरी हुआ है, वो दूरी को मैं एक माइनस लाइफ कहता हूं, माइनस लाइफ। परमेश्वर उसके बाद आदम हव्वा के बीच में जो दूरी है उसको मैं बोलता हूं एक माइनस लाइफ। यदि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हमारा लाइफ एक माइनस लाइफ है, माइनस जिंदगी है। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है, आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय का उसका 21वां वचन को थोड़ा सा पढ़िए। 3 अध्याय का 21वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। ओके, यहाँ पर एक बलिदान के बारे में पढ़ते हैं।
ये दोनों का दूरी, जो माइनस लाइफ वाले आदम हव्वा का जीवन को परमेश्वर ने इनको एक वापस परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? वहां पर एक बलिदान होता है ना, देयर वाज ए सैक्रिफिस। परमेश्वर ने वहां पर एक बलिदान को करता है। एक निष्पाप जानवर, मेरे मानने से, मेरा मानने के सब, एक मेमना को परमेश्वर वहां पर बलिदान किया। उस बलिदान का द्वारा ये दोनों आदम हव्वा पाप करके परमेश्वर दूर हुए थे, उनको परमेश्वर ने एक बलिदान का द्वारा वो रिश्ता को जोड़ने के लिए परमेश्वर वहां पर एक मार्ग तैयार किया। वो जो बलिदान, मैं यही चाहता हूं, जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह धरती पर उतर आया, उस माइनस के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतर आया। वहां पर एक रास्ता परमेश्वर वहां पर बनाया, वो है क्रूस का रास्ता, क्रूस का मृत्यु। क्रूस जो एडिशन होता है, ऐड परमेश्वर के साथ माइनस वाला मनुष्य को परमेश्वर ने क्रूस का जो चिन्ह एडिशन को दर्शाता है। हमें जो हमेशा के लिए आशीष है, हम दूर चले गए लोगों को परमेश्वर ने क्रूस का द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का द्वारा पर ऐड किया, हमारे साथ फिर से परमेश्वर जोड़ दिया। यदि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का दर्द नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का दुख नहीं होता, प्रभु का प्राण हमारे अर्पण नहीं करता होता, तो आज शायद हम प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाते होते, हमेशा के लिए नरक में शैतान के साथ हम जीवन बिताते होते। तो प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोग नाराज होकर रिश्तों को तोड़कर चले जाते हैं। आपको मालूम है, आज मोबाइल आने के बाद में, इंटरनेट आने के बाद में हजारों नहीं करोड़ों लोगों का रिश्ता में ठंडापन आ गया है। जो व्यक्तिगत तौर से जो आपस में मिलने के लिए वो जो संगति है, वो संगति खत्म हो गया। आजकल वो संगति बहुत कम हो गया। इवन कभी कभी फोन करके कभी पूछते, कभी कई सालों के बाद भी फोन नहीं करते। इंसान के जो रिश्ता, जो लोगों के साथ जो रिश्ते होने चाहिए, वो रिश्ता से बहुत दूर चले जाते इंसान। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जितने भी सुविधाएं दुनिया में आए, उतने ही लोगों के साथ भी रिश्ता कम हो गया। हम सोचिए, हमारा परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ हमारी रिश्ता कैसे है, हमारे बच्चों के साथ हमारे रिश्ता कैसे है, ये हमारे माता पिता के साथ हमारी रिश्ता कैसे है। कई बार माता पिता को देख करके दुख लगता है। कई बच्चों का प्यार बुजुर्ग अवस्था में छोटे बच्चों का समान बन जाते हैं माता पिता, उनके साथ जो संगति होना चाहिए, उनके बच्चों के साथ जो प्रेम होना चाहिए, लेकिन कई बार वो माता पिता को वृद्धाश्रम में जाकर के डाल देते हैं। कई सालों के बाद कई बार एक बार आके वो माता पिता से मिलते हैं। मालूम है कितने माता पिता इस प्रकार दुखी होकर के आंसुओं के साथ जीवन बिताते हैं। पैसा बहुत देते होंगे, लेकिन उस बच्चों के साथ जो संगति, उनका प्रेम उस माता पिता चाहते हैं, उन्हें नहीं मिल पाते। आपको मालूम है, आज अब गूगल में देखे तो बता रहे हैं लगभग 32 करोड़ बच्चे इनका सिंगल पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। मम्मी के साथ में रहते, शायद पापा का साथ रहते, शायद पापा मम्मी के साथ में नहीं। कितना 320 million children are staying with their single parents. सोचिए कितना परिवार टूटे हुए है, टूटा हुआ परिवार है। और तलाक पढ़ रहा था एक बार 2019 में कुवैत में एक शादी हुई, जज के सामने शादी हुई, अगले 3 मिनट के अंदर उस जज के पास में आकर का तलाक गिरी। सोचिएगा, विदिन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर शादी हुई और शादी के 3 मिनट के बाद वही जज के पास में आकर के तलाक भी ले ली। तो आप सोचिए रिश्तों का महत्व कितना है, कितना समझते लोग। समझ लो, आज हमारे भारत देश में भी, पाश्चात्य देशों में भी पति पत्नियों के रिश्ता बहुत टूटते जा रहा है, बहुत टूटते जा रहा है, तलाक बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर ने एक ही बार शादी को कहा, शादी करने के लिए कहा, लेकिन आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने 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 पतियों को छोड़ करके, पत्नियों को छोड़ करके इंसान इस प्रकार का पापों में फंसते जा रहे हैं। प्रियोम, एक जमाना था लोग एक साथ माता पिता के साथ में
पति पत्नी बच्चे एक साथ फैमिली के साथ में आनंद उठाने वाली एक जमाना था। वो जमाना खत्म हो गया। विदेशों में देखा जाए तो कई बार बच्चे बड़े हो जाते, वो अपने साथी को जो ढूंढ लेते हैं, उसके बाद में वो अलग रहने की कोशिश करते हैं। भारत में आज भी ऐसा संस्कृति है, कई खानदान में कभी सैकड़ों लोग भी साथ में रहने वाले परिवार भी है, एक साथ रहने का कुटुंब भी परिवार भी है। तो मैं ये आपसे ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूँ, हमारा जो रिश्ता है ना, परमेश्वर वचन में इस प्रकार लिखा, मत्ती का सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, 24 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, बहुतों का है ना पाप बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी भी हो, अनेक लोगों का जीवन में ये पाप अधर्म बढ़ने के कारण क्या हो जाते हैं, प्रेम ठंडा हो जाते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर का साथ में रिश्ता कैसे है? 1 घंटा प्रार्थना करने वाले, 5 घंटा प्रार्थना करने वाले आज कितने समय प्रभु के साथ में प्रार्थना के लिए समय अलग करते हैं। हर सप्ताह कम से कम 1 दिन उपवास करने वाले, ना तो 2 दिन उपवास करने वाले लोग आज कितने दिन उपवास के लिए समय अलग करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं याद करता हूं, मेरा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है, कई बार मैं 40 दिन कई बार परमेश्वर के साथ में खाना पीना सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के उपदेश में जो समय को बिताया, ये अनमोल समय था, अनमोल समय। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता परमेश्वर के साथ में जो उपवास का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा जो समय बिताया, उस समय का आनंद में वर्णन नहीं कर सकता हूं। प्रेज गॉड। आज यस कोरोना आने के बाद में, कोविड काल के बाद में काफी लोग रिश्ता टूट गया, संगति टूट गए, समझ आपस में मिल नहीं सकते थे, चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते थे, रिश्ता संगति नहीं कर सकते। इसके वजह से काफी जवानों को रिश्ता टूट गए, कई लोगों को रिश्ता टूट गए। मैंने पढ़ा है कई सेवकगण सेवकाइयों को छोड़ करके चले, एक नहीं हजारों में सेवकाइयों को छोड़ करके चले गए। आज वो सेवकाई में नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। ये जो जमाना वो खतरनाक जमाना, यीशु मसीह का आगमन का पहले प्रियो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेज गॉड। आपको मालूम है रुलाने वाले लोगों का कमी नहीं है, लेकिन आज प्रेम करने वालों का बहुत कमी है। प्रेज गॉड। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, हमारा पति पत्नी का रिश्ता क्या कितना कायम है बच्चों का साथ। आपको मालूम आजकल के बच्चों को थोड़ा सा भी हम डांट नहीं सकते। मैं स्कूल में पढ़ने के समय में इतने मार खाता था, टीचर लोग ने इतना मार खाता था, लेकिन कभी भी मेरा माता पिता शिकायत लेकर स्कूल में नहीं जाते थे। लेकिन आजकल कोई भी बच्चे को कोई भी टीचर जरा से भी डांटा या चढ़ी से थोड़ा सा मारा, तुरंत माता पिता हम जाकर उस टीचर को स्कूल से निकालने के लिए धमकी देंगे। तुमको पता है मैं कौन हूं, क्यों मेरे बच्चों को छुआ, क्यों मेरे बच्चों को डांटा। समझ रहे हो प्रियो, आजकल इस प्रकार का डिसिप्लिन नहीं होने के कारण, है ना, फ्रीडम ज्यादा मिलने के कारण पाप बढ़ते गया, रिश्ता टूटते जा रहे, प्रेज कर। ये कृपा का युग होने के कारण, है ना, अब हम परमेश्वर का उस व्यवस्था के युग में नहीं रहा। पुराना नियम में परमेश्वर पाप करने के समय तुरंत दंड देते थे, लेकिन आज का युग कृपा का युग, अनुग्रह का युग। इसलिए हम कई बार पाप करते तो परमेश्वर दंड नहीं देता। इसलिए कई बार फ्रीडम इतना हमें मिलता है, फ्रीडम इतना हमको मिलता है, लेकिन हम परमेश्वर का साथ इस प्रकार रिश्तों को तोड़ कर जाने वाले हजारों में लाखों में पाए जाते हैं। हमें बहुत ही गहराई से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो टूटे हुए जो लोगों का जो रिश्ता टूटे हैं परमेश्वर के साथ में, प्रभु उनको वापस जोड़ने के लिए प्रभु मदद करे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, सैक्रिफिस होना बस जरूरी है। पति पत्नी के साथ में रिश्ता और बनाकर रखना हो, एक सैक्रिफिस होना बस जरूरी है, सहना जरूरी है, दर्द उठाना भी जरूरी है, समर्पण करना भी जरूरी है। शायद हमें हो सकता है कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दर्दों को शायद सहना पड़ेगा, नुकसान को सहना पड़ेगा। जब तक एक सैक्रिफिस नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा, रिश्तों को हम कायम नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा है, परमेश्वर ने बलिदान के द्वारा लहू बहाकर प्राण देकर, उस बलिदान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। कुरिन्थ के पत्र 5वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ते हैं, यस उस मसीहा, उस हमारा जो बलिदान का मेमना कौन था, हमारा मसीहा था करके बताया। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता जोड़ा गया है। आज हम प्रभु में हम स्थिर है, हम प्रभु में हम प्रभु का संतान है,
तो प्रभु यीशु मसीह के लहू का कारण है। कई बार हम दूसरों के लिए हम सैक्रिफाइस होना नहीं चाहते, सामने वालों के लिए हम दर्द उठाना नहीं चाहता, सहना नहीं चाहता। जरा सा भी कोई बोल दिया है तुरंत उनके साथ हम दुश्मनी निभाने की कोशिश करते हैं, फिर उनके साथ बातचीत नहीं करें। प्रेज गॉड। आज हम सोचेगा यदि कलीसिया में पास्टर ने जरा सा भी डांटा है, फिर उस कलीसिया में नहीं जाएंगे, उस कलीसिया का उस पास्टर के साथ में दुश्मनी निभाएंगे। यदि हो सकता है पापा ने डांटा हो, मम्मी ने डांटा हो, या पति ने कुछ बोला हो, या पत्नी ने कुछ बोला हो, लेकिन कई बार एक जरा सा शब्दों के कारण भी हम रिश्ताओं को तोड़ने वाले एक जमाना में आज जी रहे हैं। प्रियो, हम कोशिश करें ये दिनों में, हम जरा याद करें हम कितने लोगों के साथ हमारी रिश्ता टूट चुके हैं, हम कितने लोगों के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं। क्या हमारा पति पत्नी का रिश्ता सही है, या हमारा पास्टर के साथ हमारी रिश्ता सही है, या हमारा पड़ोसी के साथ में हमारी रिश्ता सही है? क्या हमारे पुराने कई लोगों का साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमारे कलीसिया के लोगों का साथ हमारा रिश्ता सही है? यस, आज हमें मनन करने की जरूरत है। जितने भी रिश्ता हम तोड़े हैं उस रिश्ताओं को जोड़ने के लिए हम कोशिश करें। आपने याद कीजिएगा, यस, जितना भी दर्द आने का समय हमारे आंसुओं से जो आंसू का जो आंसू बहता है ना, दूसरों का शब्दों को सुनकर या दूसरों ने हमें दुख पहुंचाने का समय में हमारे आंखों से जितना आंसू गिरते हैं, तो हमें याद करना है कि मैंने दूसरों का आंखों से जो आंसू गिरने का लायक मैंने कितने बार ऐसा काम नहीं किया, वो कितना दुख उठाए हो, वो कितना दर्द सहा हो। हम कई बार दूसरों के बारे में इस प्रकार गलत सोचते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा कार्य किया है, हम दुखी हो जाते हैं, बैठकर कब रोते हैं। तब हमें याद करना कि मैंने दूसरों के साथ जो व्यवहार किया है, मैंने ऐसा बोला है, मैंने ऐसा व्यवहार किया है, उनके आंखों से जितना आंसू बहा है, तो वो कितना दर्दनाक है, वो कितना दर्द वाला है। यदि ऐसा हम दूसरों का दर्द का बार महसूस करोगे तो हमें महसूस होगा कि मैंने गलत किया। इसलिए प्रियो, आपको मालूम है दूसरों के साथ माफी मांगना बहुत दिक्कत है। दुश्मनी में बातचीत ना करते हुए शत्रुता का साथ में हम सैकड़ों साल रहेंगे, लेकिन माफी मांगने के लिए यदि हम 1 मिनट 1 पल हम निकाल देते तो आज ये संसार स्वर्ग बन जाते, आज ये संसार स्वर्ग बन जाते। जो शैतान रिश्ताओं को तोड़ने के लिए, मैक्सिमम लोगों का रिश्ताओं को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर से अलग कराने के लिए कोशिश करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करना देने में, प्रभु जी आपका साथ मेरा रिश्ता कायम रहे, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, पवित्रता के साथ में, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता मजबूत रहे। साथ साथ जो हमारे आंखों के सामने जो दिखाई देने वाला हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, उनका साथ में भी हमारे रिश्ता उसी प्रकार हम बना कर रखें। प्रियो, यदि पापा मम्मी के साथ हमारे रिश्ता टूटा हुआ है, हम जाकर हम भले वो गलती किया होगा, सामने वाला गलती किया होगा, प्रभु हमको यही सिखाते हैं। यदि तुम भेंट चढ़ाने के लिए आते वक्त तुमको याद आए कि दूसरों का, मेरे प्रति दूसरों का मन में कुछ दर्द है, तो तुम वही पर वेदी पर अपना भेंट को छोड़ दे, पहले उनके साथ जाकर मेल मिलाप करें, रिकंसिलेशन कर ले। प्रियो, प्रभु भी हमें वही सिखाते। इसलिए जो टूटे हुए रिश्ताओं के बारे में सोचिएगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं, इतने कितने लोगों के साथ हम दुश्मनी में रहते हैं। क्या ऐसा कोई सेवक के साथ, ऐसा कोई पास्टर के साथ में हम दुश्मनी में है, या हमारा पति पत्नी के जीवन में हम दुश्मनी में है, या हमारा माता पिता का साथ में हम दुश्मनी में है, या हमारे रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी में है, या हमारा साथी विश्वासी गणों के साथ दुश्मनी में है, या हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों का साथ दुश्मनी में है, या हमारा दूर के रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी में है। लेकिन आज हमने एक निर्णय ले लिया, प्रभु आपने मुझे रिश्ताओं को तोड़ने के लिए नहीं बनाया है, आपने मुझे इसलिए मुझे ये रखा है कि ताकि मैं परमेश्वर के साथ भी, लोगों के साथ भी मेरे रिश्ता को मैं कायम करूं, मैं बना कर रखूं। प्रेज द लॉर्ड। आप ये दुनिया में जो टूटे हुए रिश्ताओं को बनाओगे तो आप इस नरक वाला दुनिया को एक स्वर्ग बनाने की कोशिश में बहुत बड़े काम करते हैं। मुझे मालूम है कई पति पत्नी तलाक का
वक्त तक पहुंच गए थे। एक नहीं, कई लोग, टूटे हुए परिवार, हमको साथ में जीना ही नहीं, रहना ही नहीं, लेकिन काफी तकलीफ का साथ में जाकर उनको समझाकर प्रार्थना का साथ, उपवास का साथ प्रभु उनको वापस जोड़ दिया गया। और आज स्वर्ग का समान जीवन बिताने लोगों को देखकर मैं कितना खुश होता हूँ। प्रेज गॉड। ऐसे कितने झगड़ा का बंधन में, गुस्सा का जरा सा कारण से गुस्सा आ करके उस रिश्ता को तोड़ने के लिए शैतान कार्य करते हैं। तो प्रियो, जैसे मैं वो कहानी याद करता हूँ, उस बच्चा जो गन्ना के लिए रोता था, है ना, तोड़ने के लिए बहुत आसान था, लेकिन वो गन्ना 4 टुकड़ा को एक बना कर देने के लिए जो पापा को बोला, पापा संकट में पड़े। आज हम रिश्ताओं को तोड़ने वाले नहीं, आज हम टूटे हुए रिश्ताओं को बनाने वाले योद्धा लोग बने। मेरा टाइम खत्म हो चुका है। प्रेज गॉड। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर में मदद करे, परमेश्वर सहायता करे, इस वचनों के द्वारा प्रभु में अगुवाई करने पाए। यस।